गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट आपकी 18 दिसंबर के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। प्रकाश, आज की वर्कशीट में बेटा हमें आँख के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्कशीट शुरू करते हैं। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। हम कैसे देख पाते हैं? अपनी आँखों की वजह से ही हम देख पाते हैं। तो ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। आसपास की चीज़ों को हम तभी देख सकते हैं, तभी देख पाते हैं जब उनसे चीज़ों से जो आने वाली रोशनी है वो हमारी आँखों में प्रवेश कर जाती है। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। नेत्र की आकृति कैसी होती है? लगभग गोलाकार। आँख का बाहरी कोट परत सफ़ेद है जिसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को क्या कहा जाता है बेटा? कॉर्निया कहा जाता है। ये देखिए यहाँ आपको ये दिखाया गया है, ये क्या है? कॉर्निया है यहाँ। और जो बाहरी कोट होती है, जो सफ़ेद परत आपको दिखती है वो क्या है? स्क्लेरा है। जो पारदर्शी हिस्सा है इसका, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया। और कॉर्निया को हम स्वच्छ पटल भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, जब आँखों का दान देने की बात की जाती है तो आँख का कौन सा भाग जो है वो निकाला जाता है, तो वो कॉर्निया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना है जिसे परितारिका कहते हैं। तो ये देखो यहाँ आपको ये दिखा रखा है, ये क्या है? परितारिका। कॉर्निया के पीछे होती है ये। और कैसी संरचना है इसकी? पेशीय। आँखों का जो विशिष्ट रंग है वो इसे आइरिस भी बोलते हैं, आइरिस के कारण ही होता है। ठीक है, हमारी आँखों का जो रंग है वो इसी के कारण होता है। जिसे कईयों की आँखें काली होती हैं, किसी की भूरी, नीले या हरे रंग की होती है। किसके कारण होती है? वो परितारिका के कारण। इंग्लिश में नाम है इसका आइरिस। आगे देखिए, परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। तो पुतली क्या है? ये जो परितारिका दिखाई थी इसके बीच में यहाँ पुतली होती है, एक छोटा सा छेद। ठीक है, पुतली का आकार क्या है? तेज प्रकाश में तो कम हो जाता है। जब ज़्यादा तेज प्रकाश है पुतली का आकार घट जाता है, साइज घट जाता है। ये आकार नहीं, आकार है। आकार, पुतली का साइज। तथा कम प्रकाश में पुतली का आकार बढ़ जाता है। पुतली के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? परितारिका। और इस प्रकार हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो नियंत्रित होता है। ठीक है, आँख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है, ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ये देखिए, ये लेंस दिखा रखा है। ये आँख की पुतली के पीछे लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर, ये जो लेंस है आँख के पीछे प्रकाश को एक परत पर केंद्रित करता है। ये दिखा रखी है परत, रेटिना। इस परत को क्या बोलते हैं हम? रेटिना। ठीक है, इसे हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। पहले मैं आपको आँख की स्ट्रक्चर का एक और चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये आँख का चित्र है, यही आपको उसमें बना करके दिखाया गया था। ये जो है ये पुतली यहाँ पर देखिए दिखा रखी है। ठीक है, पुतली का सिकुड़न ज़्यादा तेज प्रकाश में। यहाँ देखिए ये पुतली जो है वो बड़ी हो जाती है धीमे प्रकाश में। ये पुतली है और ये जो है ये परितारिका है, यहाँ दिखा रखी है। ठीक है, ये परितारिका है। ये क्या है? कॉर्निया है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पढ़ रहे थे रेटिना के बारे में। रेटिना क्या है? रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिका होती है। ये यहाँ रेटिना दिखाया हुआ है, इसमें दो हैं प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं। एक है शलाकाएं कोशिकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जब धीमा प्रकाश होता है तब ये काम करती हैं। एक है शंकु कोशिकाएं, यह तेज प्रकाश में और जो अलग अलग कलर्स होते हैं, रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, तब ये काम करती हैं, सेंसिटिव। आगे पढ़ते हैं। ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब जो भी हमारी आंखें देखती हैं वो मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक भी जाता है, वो संदेश। तो दृक् तंत्रिका जो है उन संवेदनाओं को कहाँ पहुंचाती है? मस्तिष्क तक।
ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये देखिए यहाँ ये दिखाया हुआ है आपको यहाँ। तो यहाँ जो है ये दृक तंत्रिका है, ठीक है, यहाँ रेटिना की संधि है। तो जहाँ ये मिलते हैं यहाँ पर एक बिंदु होता है जिस पर कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। देखिए मैंने फिर से बनाया, ये रेटिना की संधि है, यहाँ पर जो है दृक तंत्रिकाएं आपको दिखाई गई हैं, यहाँ पर कोई संवेदी कोशिका नहीं होती जहाँ ये मिलती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? अंध बिंदु, ठीक है। यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु। आगे देखिए, नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अपनी आंखें खोलकर छींकना क्या है? संभव नहीं है, असंभव है। अपनी आंखें खोलकर हम नहीं छींक सकते। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती है, जो फिंगरप्रिंट्स उंगलियों के जो निशान हैं, जबकि आइरिस में 256, ठीक है। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती है। मानव नेत्र जो है 1 मिनट में 17 बार और साल में कितनी बार? औसतन 5 मिलियन बार। विटामिन ए और सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है और मछली का तेल, ये आँखों की रोशनी को अच्छा रखने में मदद करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए, उनके कार्यों को लिखें। तो हमारे पहले का आंसर यहाँ से हमें मिलेगा, रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, शलाकाएं हैं, शंकु हैं। पहला पॉइंट, शलाकाएं कोशिकाएं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। दूसरी क्या है? शंकु कोशिकाएं, यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। ये आपका पहले का आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? ये आप दूसरे के उत्तर में लिखेंगे, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का आकार घट जाता है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। पहला, लेंस आंख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो ये हमने क्या पढ़ा था? रेटिना, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे रेटिना। थर्ड का पहला आंसर मैंने लिख दिया है, लेंस आंख के पीछे रेटिना नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। आंखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। थर्ड का दूसरा, आंख का विशिष्ट रंग परितारिका के कारण होता है। थर्ड का जो दूसरा डैश है, आंखों का विशिष्ट रंग, इसमें आप लिखेंगे परितारिका के कारण होता है। तीसरा, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप अंध बिंदु। तीसरे में आप लिखेंगे, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे अंध बिंदु कहा जाता है, ठीक है। इसी डैश में आएगा, ये पहले डैश में। ये वाला डैश आपको ऐसे ही दिया हुआ है, सेकंड वाला, ये नहीं देना चाहिए था इनको यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ देखिए, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? यहाँ से आंसर लिखेंगे, हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। ये आपका चौथे का आंसर है, यहाँ से लिख लीजिए। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।